हेलो स्टूडेंट, ओलंपियाड का IOQM का ये क्वेश्चन पेपर है। तो स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशंस को। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ 60% ऑफ ए नंबर x इज 40, व्हाट इज x% ऑफ 60। तो यहाँ पे पूछा है कि अगर x का 60% 40 है तो x% ऑफ 60 कितना होना चाहिए। तो देखिए कैसे करना है इस क्वेश्चन को। तो गिवन है आपको x का 60% 40 है। x 60% मतलब 60/100 इक्वल्स टू 40। तो x फाइंड कर लीजिए। तो ये 60/100 रेसिप्रोकल होगा। देन आप इसे सॉल्व करिए तो x आएगा 200/3। ओके, अब आपको x का 60 का x% बोला है। तो 60 का x% मतलब x/100। अब x की वैल्यू जो यहाँ पे आई है 200/3, वो यहाँ पे रख दीजिए। 200/3 साथ में 100 डिवाइड में था, इंटू 60 फाइंड करोगे तो 40 आएगा। ठीक है, तो आंसर क्या है 40। यानी कि जब x का 60% 40 है तो 60 का x% भी 40 ही होगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। तो आई होप सबको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स n लेस देन और इक्वल टू 100 विच आर डिविजिबल बाय 3 बट आर नॉट डिविजिबल बाय 2। मतलब 100 से या तो इक्वल या लेस n इंटीजर्स पूछे हैं, नंबर पूछे हैं कितने जो 3 से डिविजिबल होंगे बट 2 से डिविजिबल नहीं होने चाहिए। तो पहले आप टोटल 3 से कितने डिविजिबल है वो निकाल लो, एंड 2 से नॉट डिविजिबल के लिए आपको 6 के डिविजिबल वाले निकालने पड़ेंगे। तो देखिए कैसे करना है इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले 1 से 100 बोला है ना, तो 1 से 100 में 3 से जो डिविजिबल है वो कौन कौन से बन सकते हैं। देखो 3 आ सकता है, 1 से 100 पे पूछा है ना, 1 से 100 पे। तो 3 होगा, 6 होगा। 3 के मल्टीपल्स कौन कौन से, या 3 से डिविजिबल कौन कौन सा, 3 6 9 ऐसे करके। 100 तो होगा नहीं, 99 होगा, है ना। तो ये सारे नंबर 3 से डिविजिबल होते हैं। तो या फिर आप इस AP को सॉल्व करके an 99 है तो इससे n निकाल लीजिए अगर आपको AP आती है। अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हो। टोटल नंबर 100 है हमारे पास, 1 से 100 में 100 नंबर्स है और 3 से डिविजिबल वाले पूछे तो 3 से आप डिवाइड कर दीजिए। तो ये तभी अप्लाई होगा जब आपके 1 से स्टार्ट होंगे नंबर, है ना। ठीक है, 1 से 100 तो 100 नंबर्स है और 3 से डिविजिबल वाले पूछे आपसे तो 33 होंगे। ऐसे इसको डिवाइड करोगे तो 33.3 आएगा। तो पॉइंट वाला नहीं लेना, जस्ट 33 है। ठीक है, तो 33 नंबर है जो इंटीजर से जो डिविजिबल बाय 3 है। बट आपको ऐसे भी ऐसे हटाने पड़ेंगे जो 2 से डिविजिबल ना हो। तो इसके अंदर तो कुछ ऐसे नंबर भी होंगे जो 2 से डिविजिबल भी आए होंगे, क्योंकि 3 के टेबल में जैसे 6 है ये 2 में भी आता है ना। 12 है वो भी 2 में आता है। तो आपको वो नंबर हटाने पड़ेंगे जो 2 से डिविजिबल होते हैं। तो आप क्या करो, इंटीजर्स डिविजिबल बाय 2 वाले भी ले लो। 2 और 3 जो दोनों पे आते हैं, या फिर कह सकते हो 2 एंड 3 दोनों का मतलब 6 के जो इंटीजर्स होते हैं, जो इंटीजर डिविजिबल बाय 6 है वो वाले फाइंड कर लो। तो 6 के लिए आपको 6 के AP बना दो। 6 12 डैश 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 100 से छोटा 96 होगा जो 6 के टेबल में आता है। तो आप AP से an के फॉर्मूला लगा के n निकाल सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट 100 नंबर से ना टोटल उसको 6 से डिवाइड कर दो तो 6 से डिविजिबल वाले नंबर निकल जाएंगे 16। तो देखो ये 6 से डिविजिबल वाले 16 है, तो इसमें 2 एंड 3 दोनों है। तो आपको तो 2 वाले हटाने हैं ना, 3 वाले तो मैं पहले ही निकाल चुकी थी 33। अब यहाँ भी 3 वाले कुछ आ गए, कुछ 3 वाले भी और कुछ 2 वाले भी है जो दोनों से है, 3 एंड 2 से। तो आपको 3 को रिपीट नहीं करना, तो इनको हटाना पड़ेगा। तो आप इंटीजर सिर्फ 3 वाले जो डिविजिबल निकालने हैं जो 2 से ना हो। तो आप टोटल 3 वाले में से जो 6 वाले यानी कि जो 2 से भी डिविजिबल थे और 3 से भी, उनको माइनस कर दो तो 17 इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप सबको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये आपका IOQM का क्वेश्चन पेपर है। आपको इसके और भी क्वेश्चंस मिलेंगे, प्लेलिस्ट को देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, द एरिया ऑफ एन इंटीजर साइडेड रेक्टेंगल 20 है, व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ इट्स पेरीमीटर। तो एक इंटीजर साइडेड रेक्टेंगल का एरिया गिवन है 20 है, और आपको पूछा कितने पैरामीटर, मतलब पैरामीटर कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है और उसमें मिनिमम पूछी है। तो पहले आपको देखो एरिया पता है तो आप एरिया से लेंथ और ब्रेथ निकाल दो। ठीक है, तो देखो मेरे पास ये मान लो रेक्टेंगल है एक। ठीक है, तो इसका लेंथ मान लो a है, इसका ब्रेथ b है। तो लेंथ एंड ब्रेथ a एंड b है। अब एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, और आपको दिया है 20। अब a इंटू बी 20 कब कब हो सकता है, तो 20 कैसे कैसे बन सकता है, 1 इंटू 20 करो, या फिर 2 इंटू 10 करो, या 4 इंटू 5 करो, है ना। यानी 20 के आपको एक तरह से
फैक्टर्स निकालने हैं, है ना। तो 1 × 10 करके भी आ सकता है, क्योंकि मल्टीप्लाई फॉर्म में निकालना है, क्योंकि एरिया A × B है तो इनको मल्टीप्लाई, तो 20 कब कब आ सकता है, 1 × 20, 2 × 10, 4 × 5, है ना। तो ये पॉसिबल एरिया की वैल्यूज आ गई। अब अगर लेंथ 20 और ब्रेथ 1 लेते हो तो पॉसिबल पैरीमीटर कितना आ जाएगा, ये 3 पेयर्स बने ना एरिया के, तो यानी लेंथ 20 और 1, या फिर 10 और 2, या 5 और 4, है ना। तो 2l+b जो पैरीमीटर है वो पॉसिबली क्या क्या आ सकता है, पहले 20 और 1 को लो तो 2l+b ये 42 आएगा। फिर ऐसे ही 10 और 2 को लो, लेंथ 10 और ब्रेथ 2, तो 2l+b 24 आ जाएगा। सेम ऐसे ही 5 और 4 को लो तो ये 18 आ जाएगा। और आपको मिनिमम पैरीमीटर बोला तो मिनिमम इन तीनों में से कौन सा एरिया है ना, 18। तो यानी कि जो मिनिमम या स्मॉलेस्ट पैरीमीटर है वो 18 होगा इसका आंसर। तो ओलंपियाड के और भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे प्लेलिस्ट के अंदर एंड कंसेप्ट के साथ, तो आपको इजीली समझ भी आ जाएगा, तो प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी आइसोसेलेस इंटीजर साइडेड ट्राइंगल्स आर देयर विद पैरामीटर 23। पूछा है कितने आइसोसेलेस इंटीजर साइडेड ट्राइंगल्स बनेंगे जिसका पैरामीटर 23 हो। तो देखो पैरामीटर 23 लाने के लिए सेम जैसे अभी एरिया वाले क्वेश्चन में किया था, आपको आइसोसेलेस बोला तो दो साइड तो इक्वल होंगी, एक्स एक्स मान लो, थर्ड वाई, बेस को वाई मान लो, तो जिसका साइड होगा एक्स एक्स वाई हो जाएगा, है ना। ये तीन साइडें है इसकी, एक्स एक्स वाई। अब क्वेश्चन में पैरीमीटर बोला है तो इन सबको प्लस करते हैं ना, x+x+y, तो 2x+y पैरीमीटर कितना होना चाहिए 23। यहाँ से आप y को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, y हो जाएगा 23, 2x को वहाँ ले जाके माइनस किया तो 23 - 2x। अब अगर मेरे को पता है ट्राइंगल इनइक्वालिटी थ्योरम कहती है कि कोई भी ट्राइंगल की दो साइड्स का सम जो होता है हमेशा थर्ड से बड़ा होता है, ये तो आपको पता है ना, दो साइड का टोटल तीसरे से ग्रेटर होता है। तो x और x का जो सम है वो ग्रेटर देन y है, तो x 2x हो गया, 2x ग्रेटर देन y, एंड y आपने यहाँ पे फाइंड किया था ना, तो y को आप सब्स्टिट्यूट कर दो फ्रॉम फर्स्ट से। ओके, तो y की जगह हमने 23 - 2x रखा, तो इनइक्वालिटी x के लिए सॉल्व करनी है, तो ये 2x माइनस का इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा 4x, 4x ग्रेटर देन 23, तो x की वैल्यू निकालनी, तो 4 से डिवाइड कर दो 23 को, 5.75, तो ये x की ग्रेटर देन वैल्यू आ गई। बट मेरे को रेंज चाहिए पूरी, ये तो इतने से ग्रेटर होगा, बट 23 टोटल ओवरऑल 23 है ना, तो y के लिए भी रेंज निकालो, x के लिए रेंज इतनी है, अब y तो ये था, इसके लिए भी रेंज निकालो। y जो है मेरा जो टोटल 23 - 2x है वो क्या नहीं हो सकता, जीरो से, वो कैसा होगा, वो जीरो से ग्रेटर होगा, तो ये अपर लिमिट है इसकी, है ना। तो यहाँ पे यहाँ से अगर मैं दूसरी ये तो मेरी कितने से स्टार्ट होगी और कहाँ पे खत्म होगी, ये वाला फाइंड करना है। तो 23 - 2x ग्रेटर देन 0, तो 2x इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है, तो देखो -2x है ना, तो इसका साइड इधर बदला, या फिर आपको पता है इनइक्वालिटी का रूल, पहले तो ये 23 को आपको क्या करना है, आपको 23 को इस साइड ले जाना है, तो ये 23 प्लस में माइनस में हो जाएगा, और फिर इनइक्वालिटी में एक्स में नेगेटिव साइन है, तो अगर नेगेटिव हटाना तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना ना दोनों को, तो जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी और नेगेटिव से नेगेटिव हट जाएगा। ये नेगेटिव से मल्टीप्लाई इसको किया तो ये प्लस, ये भी प्लस हो गया, तो 2x लेस देन 23 हो जाएगा। x की वैल्यू 2 से डिवाइड करके 11.5, यानी x जो है 11.5 से कम आना चाहिए। तो इंटीजर वैल्यू ले लो ग्रेटर देन 5.75 का मतलब कौन सी इंटीजर आएगा, 5 से बड़ा आएगा ना, तो 6 लेना पड़ेगा, इंटीजर बोला है क्वेश्चन में, तो 5 से बड़ा इंटीजर लो 6, और कहाँ तक लो 11.5 से छोटा इंटीजर लो, तो यानी 11 तक जाएगा। ये x की वैल्यू 6, 7, 8, 9, 10, 11 आएगी। अब x की वैल्यू 6 अगर आप इसमें पुट कर दो y 23 - 2x में, तो 23 - 2x की वैल्यू 6 है ना, तो 2 6 12, 23 - 12 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, है ना। तो x की वैल्यू 6 आपको किस में पुट करनी है, y = 23 - 2x में अगर आप रखते जाओगे तो x वैल्यू 6 रखी तो 11 आएगा, 7 रखोगे तो 9 आएगा, 8 रखोगे तो 7 आएगा, 9 रखोगे तो 5 आएगा, 10 रखोगे तो 3 आएगा y, एंड 11 रखोगे तो 1 आएगा। अब यहाँ से तो अगर x 6 है तो आपका जो साइड थी वो x y थी ना, तो अगर x 6 है तो 6 6 11 हो जाएगा, है ना। पहला पेयर क्या बनेगा, 6 6 11। कौन कौन से पॉसिबल साइड्स हो सकती है, x 6 है तो x y, तो 6 6 11, ऐसी अगर 7 है तो 7 7 9, ऐसी 8 8 7, 9 9 5, 10 10 3, 11 11 1। तो इस तरीके से आपके कितने पेयर्स बनेंगे, 6 6 11, 7 7 9, 8 8 7, 9 9 5, 10 10 3 एंड 11 11 1। तो ये आपके पॉसिबल इंटीजर्स होंगे आइसोसेलेस के साइड्स के। ओके, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा।
तो इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे इसके पार्ट 2 में। तो आपको IOQM जो ओलंपियाड का क्वेश्चन पेपर है ये प्रीवियस ईयर का, तो अच्छी तरह से इसे प्रैक्टिस करना है। ऐसे ही और भी क्वेश्चन पेपर्स को हम प्रैक्टिस करेंगे अभी जो लेटेस्ट IOQM 2026 को होगा, तो उससे आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी। प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, तो उसके अंदर आप PYQs एंड इस क्वेश्चन पेपर के सारे क्वेश्चंस को एंड आंसर्स को चेक कर सकते हैं एंड अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं IOQM 2026 की। तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और इन सारे क्वेश्चंस के आंसर भी आपको धीरे धीरे करके सारे पार्ट्स में मिल जाएंगे। वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।